एंड हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ते हैं। बोला कि 15% प्रति वर्ष की दर से, तो ये हमारा रेट हो गया। एंड 2 साल 1/2 ईयर के लिए, मतलब 2 साल एंड 1/2 ईयर के लिए, है ना। इतना रुपया की राशि पर, ये हमारा हो गया मूलधन। इतना रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 महीने के आधार पर संयोजित होता है। जो ब्याज है वो 10 महीने पर लगता है। तो सबसे पहले हमें रेट फिर से निकालना पड़ेगा। तो रेट ये जो 15% है वो 12 महीने के लिए, लेकिन हमें चाहिए 10 महीने पे। तो 10 महीने पे कितना होगा, तो 3 से 3 पचे 15 और 3 × 12, ये काटेंगे 2 मर्त में और ये हमें काटेंगे 5 मर्त में। तो ये हमारा हो गया 5×5 = 25/2। तो ये हमारा आ गया 25/2%, है ना। एंड 25/2 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे हमारा हो जाएगा 100। एंड ये 25 जगह काटेंगे, ये 4 दूना 8, मतलब ये 1/8 हो गया। मतलब 8 से ये क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। उसी के साथ अगर हम टाइम को भी देख लिया जाए, तो टाइम अगर है 2 साल, तो 2 साल में हमारा हो गया 24 मंथ। एंड ये हाफ साल, तो 6 मंथ, 24 × 6 = 30 मंथ। 30 मंथ हो गया। और ये हर लगता है रिपीट होता है हर 10 महीने पे। तो 10 महीने पे रिपीट करेंगे तो ये कितने टाइम रिपीट होगा, 3 टाइम। तो यहाँ से एक्चुअली में हमारा रेट भी पता चल जाएगा कि 1/8% की दर से लग रहा है, मतलब 1/8 हो गया। और ये टाइम हमारा कितने बार, 3 बार है। तो वही हम निकाल लेंगे कि हमारा ब्याज कितना होगा। तो हम जानते हैं कि कोई मूलधन बन जाता है हमारा क्या, मिश्रधन। तो ये 8 से कितना बन जा रहा है, 9, है ना। 8 में एक का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, तो ये फर्स्ट ईयर में बन जा रहा है 8 का बन जा रहा है 9। फिर दूसरे ईयर में कितना बन जा रहा है, फिर से 8 का बन जा रहा है 9। एंड उसी तरह से तीसरे ईयर में देखेंगे तो फिर ये 8 का बन जा रहा है 9। अब इसे हम फार्मूला पर भी निकाल सकते हैं, बशर्ते अगर फार्मूला पे जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं लंबा पड़ेगा, है ना। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वैसे विधि को लेकर चले जो कम समय में और आसानी से निकल जाए। तो 8 का क्यों करेंगे तो हमारा आ जाता है 512। और 9 का क्यों करेंगे, क्योंकि ये 3 बार गुना है, तो 9 का क्यों करेंगे तो आ जाएगा हमारा 729। और यहाँ पर दिया हुआ 1096 क्या है, मूलधन। और यहाँ मूलधन 512 दिखा है। तो मूलधन से तुलना करेंगे तो 1096, है ना। अब ये कितना गुना है हमारा, तो 12 मतलब ये लगभग 8 गुना है। कितना गुना है हमारा, 8 गुना है। तो यहाँ से हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज कितना इंक्रीज किया, ये जो हमारा CI कितना बढ़ा, 512 से हमारा हो गया 729। तो ये लगभग 217 बढ़ा, है ना। तो एक दिखा रहा 8 गुना, तो इसे भी 8 से गुना करेंगे। तो 8 से गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1736। गुना करने पर आ जाएगा 1736, जो कि ऑप्शन नंबर 2। और ये CHSL टायर 1 का ही क्वेश्चन था, जो कि पूछा गया 2019 में, है ना। तो काफी मजेदार क्वेश्चन और अच्छा लगा बनाने में। तो जो भी वीडियो पे बने हैं वो जल्द से जल्द पहले वीडियो को लाइक कर दे। एंड जो न्यू सब्सक्राइबर है वो जल्दी से सब्सक्राइब करके 1K को कंप्लीट कीजिए, है ना। एंड वॉचिंग टाइम को भी थोड़ा सा आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। एंड जल्दी से जल्दी सभी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, और ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। एंड आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है MTS का क्वेश्चन है और हल्का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि 1200 की धनराशि पर, तो ये हमारा हो गया धनराशि, मूलधन, है ना। राशि पर 20% प्रति दर से, ये हमारा हो गया रेट। एंड 2 वर्ष, ये हमारा हो गया क्या, टाइम। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 20%। अगर रेट हमारा 20% दिखा रहा है तो 20% का हमारा होता है 1/5। कहने का मतलब 5 से 6 हो जा रहा है। तो ये हो गया मूलधन और ये हमारा मिश्रधन। तो हर वर्ष में 5 से 6 हो गया, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष। फिर ये 5 से क्या हो गया, 6 वर्ष। तो 2 वर्ष का अगर मूलधन निकालते हैं तो 5×5 = 25 और ये 36। मूलधन हमारा कितना है, 1200। तो मूलधन की तुलना 1200 से करेंगे तो ये काटेंगे 12×4 = 48। 48 मत में कटेगा, ये कितना गुना, 48 गुना। तो हमसे साधारण ब्याज पूछा, तो कितना है, 11 है। 11 अधिक है, CI जो 11 अधिक है। तो 11 को गुना करेंगे कितना से, 48 से, क्योंकि एक दिखा रहा है 48 को। तो 11 गुना 48 करेंगे तो 11 गुना 48 हमारा हो जाता है 528। 500 क्या हो जाता है, 28। तो 528, जो कि ऑप्शन नंबर 4 और काफी आसान MTS का ही क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये भी हमारा MTS का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, 3000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये और वार्षिक संयोजित है, निवेश किया गया, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बस वही सेम क्वेश्चन है। ये हमारा मूलधन, ये हमारा रेट एंड ये हमारा टाइम। रेट तो आप जानते हैं कि 20% है, और 20% का हो जाएगा हमारा 1/5। मतलब कोई मूलधन P है और ये मिश्रधन बन जाता है, तो 5 से 6 बन जाता है, क्योंकि 5 पे कितना का ब्याज लग रहा है, 1 का। फिर दूसरे वर्ष 5 पर 6 हो जाता है दोनों, और क्योंकि ये 2 ही वर्ष का है तो 2 बार करेंगे, है ना।
तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और ये हो जाएगा 6×6 = 36 और ये 25 दिखा रहा है कितना 3000 को, तो 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30×12 120 गुना, ये कितना है 120 गुना है। तो यहाँ CI हमारा कितना निकल के आ जाएगा 11, तो 11 गुने 120 करेंगे तो 11 गुने अगर जैसे ही हम 120 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1320, क्योंकि 12 गुने 11 करेंगे तो 132 आता है और 1 शून्य बढ़ जाएगा तो 1320, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये 3 हो जाता है। और ये MTS 2019 का एक क्वेश्चन है। एक काफी दुख की बात है, हमारे गांव में एक व्यक्ति हैं, मैं आपको बताता हूँ ये दुख। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया, बस उन्होंने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किया और उनके ही एक भाई हैं जो MTS में सिलेक्टेड है और पता नहीं कैसे उन्हें MTS में सेलेक्टेड करवा दिए और कुछ दिन पहले ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है एंड वो ज्वाइन करेंगे। तो कुछ तरह इस तरह का भी सेटिंग चलता है, लेकिन वो कुछ ही परसेंट होते हैं, मान के चलिए कि 1% से भी वो सब कम चीज़ होता है। बाकी जितने भी लोग हैं सब अपने दम पे ही लेते हैं नौकरी। तो आप भी मेहनत करते रहिए एंड एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए अगला है कि 5120 रुपये की राशि, ये हमारा मूलधन हो गया, 12.5% की रेट। तो रेट जो हमारा 12.5% तोड़ेंगे तो 12.5% का 1/8 होता है कि दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ये 3 वर्ष का है, तो मूलधन और ये हमारा निष्धन। तो पहला ईयर का हमारा हो जाएगा 8 से कितना हो जाएगा 9, फिर दूसरा ईयर का हमारा हो जाएगा फिर 8 से 9 एंड तीसरा ईयर का हो जाएगा फिर 8 से 9। तो 8 का क्यू करेंगे तो हमारा 512, इसलिए मैं बोलता था कि 1 से लेकर कम से कम 30 तक का क्यू याद कीजिए और 9 का क्यू 729। अब ये काम आपको याद नहीं होता तो 88 64 के 64 गुने 8 करते तब यह 512 लाते हैं और इसे में आप फंस जाते हैं। अब ये देखिए मूलधन कितना दिखा रहा है 5120। अब देखिए कितना गुना है, तो ये 12 12 और 12 दह के 20 से और 5 दह के 50, तो ये हमारा 10 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो CI कितना है, तो ये 217 जा रहा है। अब एक दिखा रहा है 10 गुना, तो इसे भी 10 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2170, 2170 जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। और ये MTS का क्वेश्चन है, तो काफी आसान क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में तो दम है ना, दम क्या, सारे क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। अगला है कि 37,500 रुपये की धनराशि, तो ये हमारा मूलधन हो गया, रेट 12% हो गया और ब्याज की दर 1 वर्ष एंड 1/3 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि ब्याज की दर 8 माह पर है तो अब हमें फिर से सब चीज निकालना है। ये जो रेट हमारा 12% है ये 12 महीने के लिए, लेकिन हमें निकालना 8 माह पे है ना, तो 8 से गुना करेंगे तो ये आ गया 8%, तो रेट हमारा आ गया 8% है ना, यहाँ से फिक्स हो गया। उसके बाद अगर हम टाइम निकाल लेते हैं तो टाइम हमारा 1 माह और 1/3, तो 1 माह में 12 महीना और 1/3 हो जाएगा 4 महीना, तो 12 और 4 16 महीना। और ये कितने टाइम पे रिपीट हो रहा है 8 महीने पे, तो 8 महीने पे रिपीट होगा तो कितने साइकिल चलेगा 2 टाइम, मतलब ये 2 बार लगेगा है ना। तो वही अब हमसे निकालना है क्या, रेट हमें पता ही है, टाइम हमें पता ही है और मूलधन ही हमें पता है। तो हमसे क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमें पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं और उसमें से मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी। तो मूलधन हमारा हो गया 37,500 इंटू 1 प्लस आर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 108, तो 108 अपॉन 100 और ये टाइम कितने बार है 2 बार, तो 2 बार गुना का 108 अपॉन 100। अब यहीं पर काट छट करेंगे तो ये काट छट करने पर हमारा आ जाएगा, जैसे 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया एंड बाकी काट छट कीजिएगा तो काट छट करने पर आ जाएगा 43740 जो कि हमारा मिश्रधन है। तो हमें चाहिए CI, तो क्या होगा मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो मिश्रधन हमारा हुआ 43,740 में से हम 37,500 को घटा देंगे तो घटाने पर हमारा आ जाएगा 6240, 6240 जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। और ये काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 है ना। अब 19 को पढ़ते हैं। 19 क्या बोला है, क्वेश्चन अगर छोटा दिख रहा है तो आप बोल दें कि फोन को थोड़ा सा बड़ा कर लें, मैं बड़ा कर लूंगा। 5,000 रुपये की एक धनराशि, ये हमारा हो गया मूलधन, एक निश्चित ब्याज दर पर। अब रेट हमें यहाँ पर पता नहीं कि किस रेट पर है, बोला कि 8 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, चक्रवृद्धि किया जाता है। तो इसी ब्याज के दर पर 4 वर्ष में इतना रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब ये समझा देता हूँ मैं फिर से कि 5,000 रुपये की कोई धनराशि है और क्या दर है ये पता नहीं
है ना, किस रेट पर लगाया गया है ये पता नहीं है, परंतु 8 वर्ष में ये इतना हो जाते हैं। तो ये मूलधन दिया गया है और ये हमारा हो गया अमाउंट, ये मिश्रधन दिया गया है और ये हमें टाइम दिया गया है। तो यहाँ से हम सबसे पहले रेट निकाल लेते हैं। उसके बाद बोला कि उसी रेट पर, है ना, इसी ब्याज पर 4 वर्ष में इतना रुपया का मिश्रधन मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ रेट चाहिए। तो हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी। मिश्रधन दिया हुआ कितना 7200 एंड मूलधन कितना दिया हुआ 5000 इंटू 1 प्लस आर तो निकालना ही है एंड टाइम तो हमारा कितना 8 है। चलिए ये 2 दूना से 2 दूना काट देते हैं और ये काट देते हैं 25 दूना 50 और ये हो जाएगा हमारा 36 दूना 72। तो ये आ गया हमारा 36/25, है ना, और इधर आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100 पर पावर 8। अब देखिए 36/25 को हम लिख सकते हैं 6/5 का क्या स्क्वायर, और इधर हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर 4 का पावर 2, है ना, क्योंकि 4 दूना फिर 8 होगा। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये जो 6/5 है वो एक्चुअली में 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर 4 को दर्शा रहा है ना। 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर किसको दर्शा रहा है 4 को दर्शा रहा है। ये बात तो हम यहाँ से कंफर्म निकाल चुके हैं। तो अब हमें पुनः निकालना है कितने 4 वर्ष पर, क्योंकि ब्याज तो हमारा यही रहेगा, है ना, तो फिर इसी में हम मान रख देते हैं सीधे, है ना। तो ब्याज हमारा इसी है 4 वर्ष पे निकालना है, तो अब सीधे निकाल लेते हैं 4 वर्ष पर। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर 4 ही साल का निकालना है। तो मिश्रधन हमारा कितना होगा ये तो निकालना ही है। मूलधन हमें पता है कि कितना का है 65/50 का है, और P इंटू 1 प्लस आर का मान हमारा 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर 4 का मान हमारा 6/5 है। तो ये हमारा निकल गया क्या मिश्रधन, काट देते हैं 5 से एंड ये हमारा कटेगा 13 10 मत में और 6 से गुणा करेंगे 60 और 13 5 13 6 78, तो 78 60 आ गया। तो हमें चाहिए सी आई। तो पूरा मिश्रधन, मिश्रधन हमारा कितना है 7860। मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे और मूलधन कितना है 65/50। अब घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 13 10, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एंड ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया। तो क्वेश्चन काफी मजेदार है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन हल्का होता है, ये भी कभी कभी घुमावदार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एमटीएस का क्वेश्चन हमें जान ले लेती है। एंड अगला क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं जो कि सीरियल टायर 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष, रेट हमारा, टाइम हमारा 3 वर्ष की दर से, अंत में साधारण ब्याज कितना रुपया। तो यहाँ से सबसे पहले मूलधन निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज जो कि दिया गया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन। तो मूलधन को हम पी मान लेते हैं, मूलधन इंटू रेट हमारा कितना 5% इंटू टाइम हमारा 3/100। अब देखिए 15 और 15 दिशा से ये कटेगा 8 नंबर में, ये 80 हो गया। तो पी बराबर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डबल सुना गुना होगा तो ये हमारा हो जाएगा 8000 रुपया। तो मूलधन जो हमारा निकल के आ गया 8000 रुपया। आगे बोला कि समान धनराशि, यही धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित समान दर से, रेट भी हमारा 5% हो, समान दर से समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और रेट भी हमारा वही हो और ये क्या अवधि भी हमारा वही है। तो रेट हमारा क्या है 5%, तो 5% 1 बटा हमारा 20 है, और ये कितने वर्ष के लिए 3 टाइम के लिए। तो 20 से बन गया हमारा ए, तो 1/20 मतलब 20 से हो गया कितना 21, ये पहले ईयर का। उसी तरह से दूसरे ईयर का निकालेंगे एंड तीसरे ईयर का। तो ये फिर हो जाएगा 20 से हमारा क्या 21 एंड ये फिर हमारा हो जाएगा 20 से क्या 21। तो ये 20 का क्यों करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8000 एंड 21 का क्यों करेंगे तो ये हमारा क्यों करने पर लगभग हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9261, ये क्यों करेंगे, है ना। अब देखिए 8000 दिखा रहा है, मूलधन 8 है और ये मूलधन भी दिखा रहा है कितना 8000, तो ये कितना गुना है 1 गुना है। तो हमसे क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से कितना अधिक है तो 1261 अधिक है और 1 दिखा रहा है गुना, तो इससे भी 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1261 ही आएगा, जो कि क्या होगा मूलधन होगा। और इसका ऑटोमेटिक यही मूलधन होगा, यही मिश्रधन होगा और यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि ये 8000 लाने पर भी ये सेम टू सेम उसी रेट पर बैठ रहा है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा, जो कि सीरियल टायर 2020 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर सीरियल टायर 1 का ही है और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है।
21 में ही देख लेते हैं कि 12,000 रुपया की राशि, यही हमारा मूलधन। रेट हमारा टाइम हमारा हो गया 2 साल एंड 5/8 महीना है ना। वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो सीधे हम निकालते हैं, CI निकालना है तो मिश्र धन निकाल के उसमें से मूलधन को घटा देंगे है ना। तो CI बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितना हमारा 12,000 मूलधन इंटू 1 प्लस और रेट पहला में 8 वर्ष है, तो ये पहला लगेगा 2 साल के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 108/100 गुना 108/100 गुना, क्योंकि पहला 2 साल तो पूरा लग गया और अगला लगा 5/8 है ना। एंड अगला रहेगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 8/100 गुना ये हो जाएगा 5/8, 8 से 8 कट गया, 5 से 20 2500, तो ये हो जाएगा हमारा 12,000 गुने 108 गुने 108/100 गुना 100 गुना और ये 20 एक 21, 21 बटा हमारा 20 बन जाएगा। आप ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य और ये 1 शून्य से 1 शून्य को काट देंगे और ये काट देंगे हमारे 6 मर्त में, तो नीचे बचे 100। अब इसे मतलब 108 गुने 108 करेंगे एंड फिर 21 गुना करेंगे एंड 6 गुना करेंगे और उसको 200 से भागा देंगे, तो ये इतना काम करने पर हमारा जो आ जाएगा 14,696.64 आएगा है ना। जो कि इसे तकरीबन हम 14,696 के जगह पर हम क्या ले लेंगे 7 लेके चलेंगे है ना। और हमसे क्या पूछा है CI, तो CI बराबर होता है मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा दें। तो मिश्र धन हमारा है 14697, 14697, उसमें से मूलधन घटा देंगे 12,000, तो घट के हमारा आ जाएगा 2,697, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही है। और ये भी सीजल टायर 1 2020 का क्वेश्चन है, तो काफी मजेदार क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है 22। अब चलिए थोड़ा सा स्पीड में हम लेके चलते हैं। बोला कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट हमारा 10% हो गया, एक वर्ष में उनका चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 88.80 रुपया है जब ब्याज को छमाही और वर्ष आधार पर संयोजित किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर हम किसी धनराशि को, तो पहले सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट, वो जो हमारा मूलधन है वो कितना मान लेते हैं 3 रुपया है ना। तो बोला कि किसी धनराशि को अगर 10% के ब्याज से साल भर पे लगाए एंड उसी धनराशि को अगर हम 6 महीना पर लगाएं तो दोनों का डिफरेंट जो आता है वो 88.80 रुपया आता है। तो अब दोनों का डिफरेंट करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक हमारा हो गया रेट, रेट हो गया 10%, तो इसमें टाइम होगा एक बार क्योंकि साल में एक बार, और अगर हम रेट को आधा कर देते हैं 5%, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा डबल बार। इन दोनों का अंतर ही हमारा, इन दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही हमारा कितना है 88 रुपया। अब दोनों का हम चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकालना है, तो पहले में चलते हैं। तो पहले में अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है CI बराबर, तो क्या करेंगे मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे, तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा P इंटू 1 प्लस धन 110/100 एक ही साथ, और उसमें से P घटा देंगे, एक जीरो से जीरो कट गया तो 11P, इधर नीचे हमारा हो जाएगा 10, 11P में से 10P जाएगा तो सिर्फ बचेगा P/10, कितना बचेगा P/10। तो इधर का जो CI आ गया P/10, कितना गया P/10, एंड इधर का CI लेते हैं, तो CI बराबर वही हो जाएगा मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देंगे, तो मिश्र धन हमारा हो जाएगा P इंटू, एंड रेट हमारा 5% है और टाइम 2 बार है, तो 5% हो जाएगा, तो 5% हमारा हो जाएगा 1/20, तो 20 से 21 हो जाएगा 21/20 इंटू, ये 2 बार है तो ये भी हो जाएगा 21/20 और इसमें से P को घटा देंगे, तो 21 गुने 21 हो जाएगा 441P बटा हमारा हो जाएगा 400 और उसमें से P घटाना है, तो एलसीएम तो हमारे नीचे हो जाएगा 400 एंड 441 में से जाएगा तो हमारे पास डायरेक्ट बचेगा 41P है ना। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंट हमारा 88.80 पैसा है ना, तो मतलब 41P, मतलब वही लिख लेते हैं CI का डिफरेंट है ना, 41P बटा 400 माइनस P/10, यही दिखा रहा 88.80, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल सुना एंड यहाँ नीचे अगर लेंगे तो हमारा एल्सियम हो जाएगा 400, तो हमारा बचेगा 41P और ये बचेगा 40P, तो 41P में 40P गया तो हमारे पास बचा सिर्फ P बराबर हमारा आ जाएगा 88/80/100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया। अब ये 4 से गुना कर देंगे तो P का जो मान आ जाएगा वो 0 हो जाएगा, 8 चक 32 के 2, तो 8 चक 32 के 2 हमारे लास्ट में ये 2 आ रहे हैं,
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 5920 है ना, 5920। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये सीजन टायर 1 का क्वेश्चन है, लेकिन ये घुमावदार क्वेश्चन है, परंतु काफी अच्छा लगा, मजा लगा इस क्वेश्चन को बनाने में। एंड आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला जो हमारा होता है वो 23 को देखते हैं कि ये क्या कहता है। चलिए 23 नंबर बोला कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई रेट जो हमारा है कितना है, वो 10% है। तो यहाँ से लिख लेते हैं रेट हमारा 10% है। 8,000 रुपया की राशि, ये हमारा मूलधन हो गया कितना, 8,000। हमारा पी हो गया भाई 8,000 रुपया की राशि। ब्याज को छमाही आधार पर सुनिश्चित किए जाने पर निश्चित अवधि में इतना रुपया हो जाती है। अब ब्याज को हमारा 6 माही करना है, तो ये 10% साल भर का है, तो आधा 6 महीने का कितना हो जाएगा हमारा, 5%। तो रेट हमारा 5%, और 5% का हमारा होता है 1/20। क्या होता है, 1/20। तो यही बोला कि 6 महीना पर एक निश्चित अवधि में इतना रुपया हो जाती है। तो अब यहाँ से हमें पहले निकाल लेना है क्या, टाइम हमारे पास नहीं है, रेट हमें पता है, मूलधन हमें पता है, और मिश्रधन हमें पता है, तो हमें निकालना है टाइम, है ना। तो यहीं पर लेके चल जाते हैं हम आराम से। तो मूल रूप से हमें पता करना है कि कितने टाइम में ये इतना से इतना हो जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल इतना है, और अमाउंट हमारा हो जा रहा है कितना, 9261। तो 20% का हमें जानते हैं, पी से हमारा कोई राशि ए बनता है, तो 20 से हो जाता है 21, एंड 20 से हो जाता है 21। लेकिन अगर हम 3 बार करेंगे तो ये 8,000 के करीब आएगा, और 21 का क्यों करेंगे तो ये 3 बार में, फिर 20 से 21 करेंगे तो 20 का क्यों करेंगे 8,000 आ जाएगा, एंड 21 का क्यों करेंगे तो 9261 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, मूलधन है, और यही हमारा मिश्रधन है। इसका मतलब हमें क्लियर यहाँ से पता चल गया कि कितने बार करने पर हो गया, तो 3 टाइम। कितने बार, 3 टाइम। तो यहाँ से जो टाइम हमारा आ गया वो आ गया 3 टाइम, है ना। लेकिन अगर हम इसे ईयर में ले लेते हैं 3 टाइम को, तो एक सही 1/2 ईयर आ जाता है ना। अब इस टाइप को आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला पर भी रख के, है ना। मिश्रधन दिया गया, मूलधन दिया गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21 मतलब अगर देखा जाए कि ए बटा पी करेंगे तो ये आ जाएगा 21/20 पर पावर 3। तो ये हमारा आ जाएगा 3 टाइम, है ना। ऐसे भी निकल जाएगा, किसी भी एंगल से निकाल सकते हैं। तो बोला कि उसी धनराशि पर, मतलब धनराशि हमारा यही रहे, एंड पूर्व की ब्याज से दुगना कर दिया जाए। तो वही लिख लेते हैं कि मूलधन हमारा वही 8,000 ही रहे, रेट हमारा क्या किया जाए, दुगना कर दिया जाए, 20% कर दिया जाए, 10 से क्या कर दिया जाए, 20 कर दिया जाए। तो 20% का रेट हमारा हो जाएगा 1/5, एंड टाइम जो हमारा कितना हो जाएगा, एक सही 1/2। अब इसी पर हमसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मूलधन इंटू 1+8, तो 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 का होता है, 5 में एक जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पहले क्या, 6/5। कितना हो जाएगा, 6/5। एंड दूसरा हाफ निकालेंगे तो 1/5 का 1/2 निकालेंगे तो 15×10, और 10 में एक जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा 11/10। अब यहाँ से काट लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काटेंगे 16×25 80, 160, और ये गुना करने पर हमारा आ जाएगा लगभग 10,560 हो जाएगा, 10,560, है ना। एंड तो हमसे हमें चाहिए सी आई। तो सी आई के लिए क्या चाहिए, मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देते हैं। तो मिश्रधन हमारा 10,560, उसमें से मूलधन घटा देते हैं 8,000, तो हमारे आ गया 2,560, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। एंड ये काफी आसान क्वेश्चन है, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में तो दम है ये, क्योंकि यहाँ से हमें ये पहले टाइम निकालना पड़ा, फिर यहाँ से हमें 1.5 साल का ये निकालना पड़ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि ये 24 क्या कहता है। चलिए 24 में काफी मजेदार क्वेश्चन है। पेन को सिलेक्ट करते हैं। बोला कि ए और बी मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया की राशि पर इस तरह से उधार लिया कि ऋण का निपटारा करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतना ही राशि चुकाई जितना ने बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष के बाद चुकाई। मतलब ए और बी उतना ही राशि चुकाता है। कहने का मतलब कि ए और बी का जो हमारा ये अमाउंट है वो दोनों को बराबर है। उन्होंने इतना रुपया तो लिया, परंतु जो पैसा चुकाया दोनों बराबर चुकाया। लेकिन ए है जो 3 ही साल में चुका दिया, एंड बी है जो 4 साल में चुकाया, और दोनों पर जो इंटरेस्ट चल रहा था हमारा 7%। तो ऐसे में हमें मान लेते हैं कि लेट ए द्वारा
लिया गया मूलधन, ए द्वारा लिया गया मूलधन हम एक समान लेते हैं, तो बी द्वारा कितना बचेगा, तो टोटल मूलधन लिया है 51,750, उसमें से एक्स को घटा देंगे तो ये हमारा किसका मूलधन हो गया, बी का हो गया है ना, एक्स इसमें से एक्स को घटा दिया। तो वही हमसे पूछा कि ए का जो मिश्रधन है वो बराबर है किसके, बी के मिश्रधन का, मतलब ए का जो अमाउंट है वो बी के अमाउंट का, मतलब ये यहाँ लिख देते हैं मिश्रधन का क्या है, बराबर है। तो ए का मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, मूलधन इंटू 1 प्लस रेट, तो हमारा कितना है 7 है, तो रेट जब 7 है तो हम सीधे लिख सकते हैं 107 अपॉन 100 इंटू कितने टाइम के लिए, तो ए जो लिया था 3 टाइम के लिए, कितना 3 टाइम के लिए, तो ये हो जाएगा 107 गुना 100 एंड 107 गुना 100, ये बराबर है किसके, बी के, है ना, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो बी पर पावर 4 हुआ। तो बी का जो मूलधन हमारा है 51,750 माइनस एक्स, इसका मूलधन, इस पे भी 7%, लेकिन ये कितना है 4 वर्ष के लिए, तो 107/100 गुने 107/100 गुने ये 4 बार होगा, 107/100 गुने 107/100। अब देखिए 3 बार से ये 3 बार ये कट जाएगा, तो अब देखिए ये भागा में है, इधर आके गुना में, तो ये हो जाएगा 100x एंड इधर करेंगे तो 51,750 में से गुना करेंगे 107 का, एंड x के साथ 107 गुना होगा, एंड तो ये हो जाएगा माइनस 107x, अब माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 207x बराबर 51,750 गुने 107। अब यहाँ से काट छाट करेंगे तो काटने पर हमारा जो x का मान आएगा वो हमारा आ जाएगा 26,750, है ना, और x किसे माने थे, a को, और हमसे बोला क्या है कि a द्वारा ली गई राशि की गणना कीजिए कि a कितना राशि लिया था, तो a लिया था x और x का मान आ गया 26,750, इसका मतलब a कितना राशि लिया था 26,750, और ये सीरियल टायर 1 के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को सीरियल टायर 2 में रखना चाहिए, है ना, पर 1 में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है 25 भी अपने आप में एक मजेदार क्वेश्चन है। बोला कि जब ब्याज का भुगतान वार्षिक और छमाही के आधार पर किया जाए, वही क्वेश्चन एक बार वर्ष के रूप में किया जाए और एक बार मंथली के रूप में किया जाए, तो यहाँ पर मूलधन 7800 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, उस समय चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, यहाँ पर पूछा है, तो सीधे लिख लेते हैं कि मूलधन हमारा कितना 7800 है, एंड यहाँ रेट, तो एक रेट लिख लेते हैं ईयर वाला, है ना, क्या लिखते हैं 1 ईयर का, एंड यहाँ पर हो जाएगा एक तरफ हाफ ईयर का, है ना, तो अगर 1 ईयर का लिखते हैं तो रेट तो हमारा हो जाएगा कितना 8%, एंड हाफ करते हैं तो रेट हमारा हो जाएगा 4%, एंड टाइम हमारा कितने बार हो जाएगा 2 टाइम, एंड यहाँ पर टाइम जो हमारा रहेगा वो 1 ही बार रहेगा, तो यहाँ पर से CI निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू, और रेट है 8 तो हो जाएगा 108/100, और उसमें से मूलधन को घटा देंगे 7800 को, अब 2 जीरो से जीरो कट गया, तो 78 गुने 100 करेंगे, तो 78 गुने 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8424 में से, इसमें से घटा देना है 7800, तो ये घट के हमारा आ जाएगा 624, तो पहले का जो CI आ गया 624, एंड इधर दूसरी तरफ कर लेंगे, तो यहाँ CI निकालना है, तो क्या करेंगे मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू रेट, रेट हमारा 4% है, 4% हमारा होता है 1/25, तो 25 पर 1 हमारा आएगा 26, है ना, तो ये हो जाएगा 26/25, कितने टाइम 2 टाइम, 26/25, और इसमें से मूलधन घटा देना 7800, अब ये काटेंगे 25 में मतलब, तो ये कट छट के जो हमारा पूरा फाइनल आ जाएगा वो इन दोनों, जैसे इसको काटना है और इन दोनों को काट कर फिर इसमें से ये घटाना, तो इतना काम आप पर मैं छोड़ता हूँ, ये आपको करना होगा, और इतना करने पर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा इसका मान हमारा आ जाएगा 8436.48, और उसमें से घटाना है 7800, अब ये घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 636.84, तो वही हमें चाहिए ये हम इसको अगर C1 मानते हैं तो ये हमारा C2 मान लेते हैं, तो हम दोनों का अंतर चाहिए C2 माइनस C1, तो ये आ जाएगा 636.48, उसमें से घटाना है 624 को, तो ये घट के हमारा आ जाएगा 12.48, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2।
ये भी सीजल टायर पंप 2020 का क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सीजल टायर 2 का है, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन है और ये मेंस का ही क्वेश्चन है। सीजल टायर 2 2020 का है। बोला 5500 की राशि पर ब्याज की दर 15% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अभी ब्याज की गणना 8 महीना पर किया जाए। तो देखिए रेट जो हमारा है 15%, वो है 12 महीने का, तो हमें चाहिए 8 महीने का। तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 3 5 15, तो 5 दूना 10, रेट हमारा आ गया 10%। एंड हमें अगर हम टाइम निकाल लेते हैं तो ये 2 वर्ष में हो गया 12 दूना 24 महीना, और हम 8 8 महीना पर लग गया तो 8 तिया 24, ये 3 साइकिल। तो पी से कोई मूलधन ए बन जाता है, 10% हमारा हो जाएगा 1/10। कहने का मतलब पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष फिर 10 से 11, तीसरे वर्ष 10 से 11, क्योंकि कितने टाइम लग रहा है, 3 टाइम। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 1000, और मिश्रधन हो जाएगा 11 का क्यूब 13 31। अब हमारा मूलधन दिखा रहा है कितना, 5500। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए और ये भागा देंगे तो ये 5.5 गुना है। तो हमसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि आधार तो इसकी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, सी आई, तो 1000 से 1331 हो गया, मतलब 331 रुपया बढ़ा। तो एक दिखा रहा है एक 5.5 से, तो इसे भी 5.5 से गुना कर देंगे। तो 31 को 5.5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1820.50। तो 1820.50 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और ये सीजल टायर 2 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा सीजल टायर 2 का ही है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 की राशि पर वार्षिक दर 15% है एंड 2 साल 2/3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो हम निकाल लेते हैं 2 साल एंड 2/3 का। रेट हमारा 15% है, तो आप 15% का भैया लिख सकते हैं 3/20, और टाइम जो हमारा है 2 सही 2/3। तो यहाँ से निकाल लेते हैं मिश्रधन। तो मिश्रधन होता है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट करेंगे, तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 23/20। और पहला कितने, 2 साल के लिए, तो 2 साल के हम इसे पूरा कर देते हैं। एंड अगला जो हमारा है वो निकल जाएगा 1 प्लस रेट, हमारा कितना हो जाएगा 3/20, और ये हमारा है 2/3 गुना। 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया 10 मरतबे। तो ये हमारा पहले 2 शून्य से 2 शून्य इधर उड़ा देते हैं, और 2 से 2 दूना 4 से काटेंगे 50 मरतबे। तो ये आ जाएगा 50 गुना 23 गुना अब ये हो जाएगा 1/10, तो 10 11/10, ये 0 से 0 कट गया। तो 5 गुना 23 गुना 23 गुना 11 करेंगे, तो 5 गुना 23 गुना 23 गुना 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 290995 है ना, 0.5 में लगभग आ जाएगा। तो यहाँ से हमें चाहिए सी आई, क्या चाहिए, सी आई। तो हमें चाहिए सी आई, तो सी आई बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रण 29095, इसमें से घटाना है 2000, तो ये आ जाएगा 9095, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। और ये भी सीरियल टायर तो 2020 का एक क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, और ये आज का लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एंड जो अभी तक लास्ट तक बने हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हाँ मैं लास्ट तक देखा हूँ, और कितने लोग ऑनलाइन देखते हैं वो कमेंट करें, क्योंकि थोड़ा सा वाचिंग टाइम कम रहा है, तो आप सपोर्ट कीजिए और जल्दी से कंप्लीट करवाइए 1000 सब्सक्राइबर को। हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब है, बस 925 सब्सक्राइबर आज के वीडियो में बन चुका है। एंड आगे देखिए कितना बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 28, बोला कि 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पे किए जाने में कितने वर्ष पर कितने प्रतिशत ब्याज की दर से ये 3 वर्ष में इतना हो जाता है ना, 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो सीधे हम लगा देते हैं ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पर पावर टी। ए हमारा दिया है कितना, मिश्रधन कितना हो गया 21,952 अपन नीचे, ये मूलधन है तो ये गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में, तो 15,625 बराबर 1 प्लस आर तो हमें निकालना है इंटू 100 पर पावर टी, कितने हैं 3 टाइम का। अब देखिए 15,625 किसका होता है, 25 का क्यों होता है, और 21,952 कितना होगा 28 का क्यों होगा, है ना। और ये हो गया 1 प्लस आर बटा 100। अब ये ऐसे हम कर सकते हैं पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 28/25 हो गया, ये हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100। तो ये देखिए कितना गुना है, 4 गुना है। तो यहाँ पर भी हम ये 25 से ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, 25 और 25 3 28, तो ये 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है और कितना गुना है 4 गुना, तो इसे भी 4 से गुना करेंगे तो 4 12, इसका मतलब आर का जो मान आएगा 12%। तो रेट हमारा हो जाएगा 12%, और ये सीजल टाइप 2 2020 का क्वेश्चन है।